प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज जबकि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो एक ऐसे अद्भुत संत का इस संसार में आगमन से जुड़ती है ये तिथि, जिन्होंने एक ऐसी गाथा को जो अमरत्व को तो आरंभ से ही प्राप्त है, क्योंकि उसका जिस समय उसका आविर्भाव इस जगत में हुआ तो उस गाथा के संदेश अमिट और अमर ही रहे। पहले वाल्मीकि जी की कलम चली और फिर 15वीं शताब्दी के आसपास तुलसीदास जी इसके प्रणेता बने। और अक्सर ये कहा जाता है कि सरल होना सबसे कठिन है और कठिन को सरल बनाना अत्यंत जटिल और दुरूह है। ऐसा नहीं है कि राम की ये गाथा जो हम सब सनातन परंपरा से जुड़े लोगों के मन मन में व्याप्त है, ये कोई बहुत दुरूह और जटिल है, लेकिन इसके मर्म को जिस सहज भाव से तुलसी बाबा ने अमर किया है, धीरज धर्म मित्र रुनारी आपतकाल परखिए चारिये। अब देखिए, ये राम कथा से ही नहीं जुड़ती है ये बात, धीरज धर्म मित्र रुनारी। ये गाथा सामाजिक संदेशों के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने सैकड़ों वर्षों के बाद आज भी वो संदेश हमारे और आपके जीवन में प्रकाश स्तंभ की तरह है। तो तुलसी बाबा का ये जो जीवन, उनकी सरलता और साधारण से असाधारण होने की उनकी यात्रा, रत्नावली जो उनकी पत्नी रही, उनसे अनन्य प्रेम, बल्कि ऐसा आसक्ति और विषयों से भरा प्रेम जो रत्नावली ही गुरु बनकर उनके नेत्र खोलती हैं। तुलसी बाबा की इस कहानी को जो मूल नक्षत्र में पैदा हुए और कई तरह के आक्षेप बचपन से झेले उन्होंने, आज अपने विद्वान वक्ता से अमरत्व की गाथा के एक अमर लेखक, नायक, संत, प्रणेता, उनके बारे में हम सुनेंगे, कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। तुलसीदास जी के लिए, जिनको हम सब बहुत प्रिय संबोधन देते हैं, तुलसी बाबा, कितना आत्मीय और स्नेहिल शब्द है ये। तो चलिए सीधे चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। बाबा के जीवन चक्र पर कोई संवाद करने पर जी मेरे अंतर्मन के रोम रोम में जैसे प्रेम, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और रामलला की अद्भुत कृपा का नित्य प्रारंभ हो जाता है। जी। आप ध्यान रखिए, तुलसी का जन्म नहीं हुआ, तुलसी का अवतरण हुआ है। और मुझे लगता है कि संतों के द्वारा कही गई वो बात भी बिल्कुल परम सत्य है कि जब कलयुग में त्राहिमाम करते हुए पृथ्वी ने फिर से प्रार्थना लगाई परमात्मा को कि परमात्मा जिस शैली में कलयुग अपना स्वरूप धारण कर रहा है, ये तो त्राहिमाम की स्थिति है। ऐसी स्थिति में तुलसी का प्रकाट्य, वाल्मीकि का तुलसी के रूप में संसार चक्र में आना, राम राज्य की बुनियाद या व्यवस्था को तुलसी ने उस समय लिखा है जब आक्रांताओं ने चारों तरफ से भारत भूधरा की सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का संकल्प ले लिया था। आप एक बात समझिए, मंदिर और दिव्य तीर्थ भगना भी इसका स्वरूप धारण कर रहे थे। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई थी। भक्त और ज्ञानी जो है वो बड़े विचलित मन से परमात्मा की तरफ देख रहे थे। तब तुलसी का प्रकाट्य हो रहा है। तुलसी अपने अवतरण के साथ ही अपनी अद्भुत प्रतिभा या अपने अंतर देवांश को प्रकट करते हैं। तुलसी अपनी माता के गर्भ में पूरे 12 महीना रहे। तुलसी ने पूरे 12 माह तक उस गर्भ को धारण किया। जब मूल नक्षत्र में तुलसी का प्रकाट्य हो रहा है, उस समय तुलसी जन्म के समय तुलसी के पूरे 32 दांत थे। 32 दांत के साथ एक स्वस्थ 12 महीने का बालक आए और आते ही राम का उच्चारण करते हुए आए, तो राम बोला नाम हुआ। मूल नक्षत्र के कारण उनका त्याग, चुनिया, उनकी माँ की जो सेविका है उनके द्वारा तुलाराम का नाम, फिर नरहरि दास जी के पास पहुंचना और तुलसी का नाम, इत्यादि इत्यादि भूमिका तो अपनी जगह है। तुलसी की इन सारी प्रक्रियाओं में रामत्व का प्रारंभ भगवती की शक्ति से जुड़ा हुआ है।
मैं रत्नावली को भगवती का ही अवतरण मानता हूँ। वाह। जब रत्नावली जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उनके पीछे वो मायके जाती हैं तो बावले से तुलसी पहुंच जाते हैं। वो कथा बड़ी प्रचलित है और वो सांप को पकड़कर ऊपर पहुंचते हैं उस मकान में और वहाँ उनको वो धिक्कारती है कि हाड़ मास की देह पर ऐसी प्रीति रखते हैं आप। तुलसी की उस अवधारणा, रत्नावली की उन बातों के आधार पर तुलसी के जीवन में एक प्रकाश फैलता है। आप सबसे पहले एक बात समझ लें कि तुलसी ने रामायण को प्रकाशित किया है, लिखा नहीं है। कोई भी लिखी हुई किताब, मुद्रित किताब, छपी हुई किताब संसार में ये धारणा नहीं रखती कि वो एक झोपड़ी और एक महल में विद्यमान हो जाए। वो ये धारणा नहीं रखती कि घट घट में विद्यमान हो जाए। वो धारणा नहीं रखती कि उसके प्रत्येक शब्द मंत्र बन जाएं। वो ये धारणा नहीं रखती कि वो अकाट्य वेदों का प्रमाण बन जाए और पंचम वेद की तरह जाना जाए। ये प्रकाशित होने की प्रक्रिया है। आज आपने बहुत सारे जहाँ छपाई होती है उसको प्रकाशक शब्द का नाम सुना होगा। आप जानते हैं ये प्रकाशक शब्द कहाँ से आया? उसके पहले तो मुद्रण, टंकन और छपाई की व्यवस्था होती है। तुलसी ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने रामायण को लिखा है, क्योंकि कोई भी लिखित चीज़ जो मानवीय प्रयत्नों से लिखा जाए वो प्रकाशवान नहीं हो सकती। अंतरचिरणा का वो परम प्रकाश, ध्यान रखिए, प्रकाश कौन देता है? जो प्रकट होता है वो प्रकाश देता है। प्रकट कौन होता है? जिसका अवतरण होता है। तो प्रकाशित कौन होते हैं? अवतरण की वो कथाएं जो सप्रमाण होती हैं वो प्रकाश बनती हैं। और जब वो प्रकाश बनकर आती हैं तो प्रत्येक चित्त में आनंद की, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की बरसात करती हैं। तो तुलसी ने ये कर दिखाया। तुलसी माध्यम है। तुलसी कहते हैं, आप देखिए, प्रकाट्य और प्रकाश दोनों का अंतर देखिए। प्रकाट्य कौन हो रहा है? भय प्रकट कृपाला। कौन सी स्थिति में हो रहा है? प्रकट कृपाला अवतरण है, परमात्मा का समग्र अवतरण। राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास उपनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ये कहा गया, ये प्रकाट्य है परमात्मा का। अब परमात्मा की कृपा से प्रकाश क्या है, पहले ये देखिए। तुलसीदास जी पहले बिल्कुल सत्य शपथ से लेकर कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। लिख तो रहे हैं वो कोरे कागज में, लेकिन क्या लिख रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये कविता और विवेक लिखने की प्रक्रिया है जो मुझ में नहीं है। लिखी कविता जाती है, लिखा साहित्य जाता है। न जाने कितने लोग लिख देते हैं और वो एक ग्रंथ के रूप में हमारे पास होते हैं, लेकिन वहाँ उनकी अंतर चेतना अध्यात्म के उस पराकाष्ठा पर नहीं होती, तो वो प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होते। तो प्रकाशित कौन कर सकता है? तो वो कहते हैं, नवमी भौमवार मधुमासा, और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अच्छा। ये चरित प्रकाशित हुई है। जही दिन राम जन्म श्रुति गाई, तीरथ सकल जहाँ तली चली आई। जिस दिन भगवान राम का जन्म लोगों ने गाया है, जहाँ सारे तीर्थ आ गए थे, वहीं ये चरित का प्रकाश हुआ। तो अब प्रकाश हुआ इसलिए क्या कहते हैं? वो फिर से कह रहे हैं, कहूँ न कछुकर युक्त विशेषी। आप ऐसा मत समझना कि मेरे मानस में मैं कोई वर्णन किया हूं तो किसी भी प्रकार का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण कह दिया होगा। आप ये मत समझना कि कैसे हनुमान जी उड़ गए। आप ये मत समझना कि कैसे सुषेण को लेकर आ गए। आप ये मत समझना कि कैसे मेरे परमात्मा ने एक ही बाण से जो है वो उसका संहार कर दिया ताड़का का। ये सारे कुंभकर्ण के वध को आप ये सब अतिशयोक्ति नहीं समझना। कहूँ न कछु कर युक्त विशेषी, और ये सब मैं निज नयनन देखी। वहां भी वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। तो पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि मानस लिखा ही नहीं गया है, मानस प्रकाशित हुआ है। और उसके लिए परम आराध्य और दिव्य आत्मा के रूप में वाल्मीकि ने तुलसी के स्वरूप में अवतरण धारण किया है, और वो यहाँ आए हैं। और आपने जिस चौपाई का उपयोग किया शरद जी, तो मैं आपको सावधान कर दूं कि देखिए, उस काल में तुलसी ने टूटते हुए मन में, विकल हुए लोगों को, प्रताड़ित लोगों को, आक्रांताओं से पीड़ित लोगों को, अब ऋषि का कर्तव्य है कि कैसे संबल दें। तो उन्होंने देखो बड़ी जुगत से अपनी बात कही। उन्होंने आपके संबल बढ़ाने के लिए कितनी अच्छी बात की। वो तो देखते हैं ना, उन्होंने तो तीर्थाटन किया। उन्होंने गुरु आज्ञा से, गुरु दीक्षा के बाद सबसे पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
अपने भारत का तीर्थाटन किया और फिर लौटकर आकर उन्होंने मानस की रचना करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। तो जब उन्होंने तीर्थाटन किया और वहाँ देखा कि क्या हो रहा है, तो वो लोगों से कहने लगे, धैर्य रखो, धीरज, ये परीक्षा है तुम्हारे धीरज की, विकल ना होना, घबराना नहीं कि वो सुन नहीं रहे हैं, उनके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति अक्षुण्ण है, तो धीरज रखो। फिर क्या रखो? धर्म का साथ अपने साथ रखो। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते हता। तो उन्होंने कहा सारे कष्टों का समाधान धर्म होगा। फिर मित्रों को देख लो, कौन अपना है कौन पराया है। पराया का अर्थ है कौन कुमार्ग में है कौन सुमार्ग में है, इसकी परीक्षा की घड़ी आई है। फिर वो सावधान करते हुए कहते हैं कि अपनी मर्यादा की रक्षा करो, नारी आपत काल पर रखिए चारी। वो सावधान करते हुए कहते हैं कि आपत्ति विपत्ति का काल है, सावधान होकर सारी चीज़ें, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। तो वो ये प्रेरणा दे रहे हैं। अब देखिए तुलसी ने यहाँ जुगत जुगत से युक्तिपूर्ण, आप एक और बात समझिए, वो जानते थे कि अभी ये जो अमृत, देखिए चाहे राजा का लड़का हो चाहे गंगू तेली का लड़का हो, जन्म लेने के बाद शरद जी किसी को भी खीर नहीं खिलाया जा सकता। आप कहेंगे अरे सेठ जी के यहाँ का लड़का आया है तो इसको काजू किशमिश खिलाओ, और ये रामलाल सेवाधारी का लड़का आया है तो इसको जो है दूध पिलाओ। जन्म लेते ही आदमी की सुपाच्य क्षमता जितनी होती है उसको वही परोसा जाता है। इसीलिए उन्होंने लोकाचार की भाषा से, सहजता से, सरस बना करके वेदों की उन वाणी को दिया। उन्होंने उत्तरकांड तो लिखा, लेकिन वाल्मीकि के वो गुण उत्तरकांड को नहीं लिखा। उन्होंने एक ऐसे उत्तरकांड की संरचना की जिसमें काकभूषुंड जी गरुड़ जी के सारे संशयों का समाधान कर रहे हैं। संशय विहग उड़ाव निहारी, ताकि आपके जीवन में धर्म के प्रति संशय ना हो, मर्यादा के प्रति संशय ना हो, आचरण के प्रति संशय ना हो। उन्होंने राम राज्य की उन परिकल्पनाओं को प्रकाशित किया जो यथार्थ में आपके जीवन में आ सकते थे। इस सारी प्रक्रिया की तुलसी के जीवन में अनंत चमत्कार भी रहे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जब आता है तो उसकी दिव्यताएं झलकती है। तुलसी जी अपने जीवन में प्रत्यक्षता प्रेत से भेंट करते हैं। वो शौच के लिए जाते हैं नियमित जिन क्षेत्रों में। टोडरमल जी उनके बड़े भक्त हुए काशी में, उन्होंने ही 80 घाट पर उनका आश्रम बना दिया था, उत्तरार्ध उनका वहीं बीता। टोडरमल जी के पास ही उनकी हस्तलिखित जो ग्रंथ है वो सुरक्षित रहा और संसार को प्राप्त हुआ। तो आप देखिए रोज वो एक वृक्ष पर वो जल डाल दिया करते थे, बचे शेष जल को। तो एक दिन एक प्रेत तृप्त होकर प्रकट हो गया। उन्होंने कहा, परमात्मा आपने मुझे बहुत तृप्त किया है, आप जैसे ज्ञानी का स्पर्श पाकर मैं आनंद में हो गया हूँ, आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं मुक्त हो रहा हूँ। उन्होंने कहा, भैया मुझे तो रामलला के दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा, साहब मैं रामलला को तो नहीं जानता, लेकिन चूंकि स्वभाव से चोर हूँ तो पुलिस का पता बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, पुलिस का पता बता सकते हो? बोले, मैं जिनसे डरता हूँ उनका पता बता देता हूँ, वो रामलला के सेवक हैं। बोले, कौन? बोले, श्री हनुमान लला। तो उन्होंने कहा कि अमुक स्थान पर जो रामायण होती है वहाँ प्रत्येक दिन हनुमान लला पहुँचते हैं, वो सबसे पहले आ जाते हैं, एक कोढ़ी के रूप में आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। तुलसीदास जी साधना करने लगे, उनकी नज़र पड़ गई वहाँ, उन्होंने उस कोढ़ी बने हुए हनुमान लला के पैर पकड़ लिए। बहुत कहा, उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा, मुझे परमात्मा के दर्शन कराइए। तब वो उनको कहते हैं कि तुम चित्रकूट जाओ। चित्रकूट वो पहुँचते हैं। जब वो चित्रकूट में पहुंचकर कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो वहाँ अश्व पर सवार 2 युवराज उन्हें दिखाई पड़ते हैं, जो हाथ में धनुष लिए हुए हिरण के पीछे दौड़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो ठिठक जाते हैं। हनुमान लला को फिर स्मरण करके कहते हैं, आपने दिखाया नहीं। बोले, वो निकल तो गए तुम्हारे सामने से। फिर वो बैठते हैं वहाँ राम घाट पर, और वहाँ उस दिन मेला लगा होता है, माघी पूर्णिमा का बुधवार का दिन होता है। वो चंदन घिस रहे होते हैं वहाँ। तब तक के एक युवराज पहुँचते हैं, श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के, और कहते हैं, हमें तिलक नहीं लगाएंगे? तो मेरे बाबा उनको देखकर ठिठक जाते हैं। उनको लगता है ये कौन है, और जैसे ही तिलक लगाने लगते हैं वैसे ही हनुमान लला कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर ओ भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तो ये उनको प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए। उनके जीवन में अनेकों ने कथाएं हैं। शरद जी, मैं आपको बताऊं कि एक बार जो है चोर उनके घर पहुंचने लगा। उनकी कुटिया में किसी ने कह दिया, तुलसीदास जी से मिलने बहुत सारे लोग आते हैं, तो बड़ा धन उनके पास है। वो चोर पहुंचा तो देखा एक श्याम वर्ण के
और एक गौर बन के दो युवराज हाथ में धनुष बाण लिए, दो किशोर इधर से उधर उनकी रक्षा करते रहते हैं कुटिया के बाहर। दूसरे दिन वो पहुंचे और विनम्रता से तुलसीदास जी से कहा कि बाबा क्षमा करना, मैं रात में आपके यहाँ चोरी करने आया था, 1 दिन 2 दिन। अरे बोले जो चाहिए ले जा। बोले क्या बात है, क्यों बताने आया है? अरे बोले आपके यहाँ मैंने 2 किशोर देखे हैं जो यहाँ परिक्रमा कर रहे होते हैं धनुष बाण लिए हुए। उनको लगता है मेरे कारण ठाकुर जी को इतनी तकलीफ हुई है। वो अपनी सारी जितनी कुटिया में रखी हुई जो कुछ भी उनकी पास थी उस सबको दान देकर लुटा देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसके कारण मेरे रामलला को तकलीफ हो। एक विधवा पहुंचती है आर्तनाद करते हुए अपने साथ अपने पति के शव को लेकर के, और कहती है कि महाराज आपको तो रामलला का इष्ट है, आपकी कृपा तब मानूंगी, आपके रामलला को तब मानूंगी जब आप मेरे इस पति को जीवित कर दें। वो कहते हैं ये क्या कर रही है बावली, मेरे रामलला तो जीवन में कर्म फल की प्रक्रिया तो सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी कहते हैं मैं चल तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। बाबा प्रार्थना लगाते हैं तो उस विधवा का पति जीवित हो उठता है। ये बात जब चारों तरफ फैल जाती है तो तत्कालीन बादशाह उनको बुलाकर कहते हैं हमें चमत्कार दिखाओ। वो कहते हैं भाई मेरे पास केवल राम नाम है, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता। बोले चमत्कार दिखाओ नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे। अब वो उनको उठाकर जेल में डाल देते हैं बादशाह। अब देखिए ये वहाँ वर्णित प्रक्रियाएं हैं। बाबा वहाँ हनुमान लला को कहते हैं कि भैया कौन सो काज कठिन जग माही, ये क्या कर दिया है, बंधन में पड़ गए हैं, प्रभु मेरी रक्षा करें। तो वहाँ इतने बानर आते हैं, इतने बानर आते हैं कि आक्रमण कर देते हैं उनके महल में, और उससे त्रस्त होकर वो उनको तुरंत बाबा तुलसी को छोड़ना पड़ता है। आप ध्यान रखिए तुलसी ने चमत्कार का सहारा नहीं लिया। तुलसी आपको सहज बनाना चाहते हैं। तुलसी सदैव अपने आप को दीन रखना चाहते हैं। तुलसी आपको आपके जीवन में बताते हैं कि आप कितनी सहजता से, वो तो भक्ति का वो मार्ग बताते हैं। वो तो कहते हैं रावरो राम भरायो गढ़ायो है। अरे भाई उनको ही भरने दो, उनको ही गढ़ने दो, तुमको कुछ नहीं करना है। वो अपने बारे में कहते हैं कीर जो नाम रटे तुलसी सो कहे जग जानकी नाथ पढ़ायो है। मैं कीर हूँ, मिट्ठू हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ दुनिया जानती है कि ये मेरे परमात्मा राम ने मुझे सिखाया है। तुलसी का समग्र जीवन लोक कल्याण के रहा। उन्होंने ब्रज भाषा में भी कृष्ण गीतावली लिखी, अनेकों अनेक रचनाएं। उन्होंने एक पूरक रचनावली भी बनाई चारों तरफ ताकि लोग उस तथ्य को समझ सकें। कहते हैं अंत समय में अस्सी घाट पर बाबा बैठे हुए थे, उनकी अंतिम पंक्ति जो उन्होंने उनके शिष्यों ने रचित की, उनके अंतिम शब्द थे, वो कहते हैं राम नाम जस बरन के भयं चहत असमौन। मुझे तो आज गीता में सारी चीज़ें प्रस्तुत करने की इच्छा थी शरद जी, लेकिन गला आज साथ नहीं दे रहा है। भयं चहत अस अब मौन और तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी शौन। एक तुलसी का पत्ता मेरे मुख में रख दीजिए ताकि मैं परमात्मा को कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम वर्णन करके तुम में ही समाहित हो गया। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, शब्द नहीं है तुलसी बाबा की ये गाथा सुनकर। और कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही है कि जब वो चोर आता है और देखता है कि 2 किशोर वय के धनुर्धर धारी टहल रहे हैं तुलसीदास जी के घर के समक्ष, पहरा दे रहे हैं, तो चला जाता है। तुलसीदास जी को लगता है कि मेरे ठाकुर जी को, मेरे इष्ट को इतना कष्ट, तो वो सब छोड़ देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अत्यंत धनशाली, धनाढ्य, धन से सज्जित लोगों का समूह गेरुविक वस्त्र पहने गैरिकधारी साधुओं संतों के दरबार में पहुंचता है। भव्य गाड़ियां रुकती हैं, वहां पहुंचते हैं, और एक क्षीण काया का एक संत निकलता है अंदर से जो गैरिक वस्त्र पहने हैं, और उसके चरणों में ये वैभव झुक जाता है। लेकिन कितना अंतर है दोनों तरफ देखिए। एक ने असली धन को समझ लिया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और एक जिस धन को उसके लिए राम रतन धन भौतिक धन है, तो वो बाबा के पास कई बार इसलिए भी आता है कि वो उस भौतिक धन को सुरक्षित करने के लिए राम रतन के पास प्रार्थना करने आया है। कितना अंतर है। लेकिन प्रसन्न कौन है दोनों में? वही गैरिक वस्त्रधारी, क्योंकि अब उसको क्या चाहिए, उसके पास राजनीतिक शक्ति के लोग भी हैं, धन शक्ति के लोग भी हैं, आम व्यक्ति भी है, लेकिन वो किसी से प्रेरित नहीं है।
तो आप क्या चुनना चाहते हैं जीवन में? तुलसीदास जी इसके मूर्ति मंत्र प्रतीक हैं और कितनी अद्भुत गाथाएं उनके साथ जुड़ी हैं, किस तरह से अमरता का तत्व लेकर। और ये तो हमने पहली बार मैं इस विवेचना को सुन रहा हूँ कि प्राकट्य और प्रकाशित होने में क्या अंतर है, कि प्रकाशन कब होता है। प्रकाशन यानी अंग्रेज़ी का शब्द जो है, हालांकि अंग्रेज़ी के शब्द की व्याख्या हमारी सनातन परंपरा की व्याख्या के आगे ठहरती नहीं है, लेकिन इनलाइटेंड होना, प्रबुद्ध होना ही प्रकाशित होना है। और प्रकाशित होने से ही इस तरह की एक अद्भुत घटना घटती है, जैसा कितने कागज़ काले किए जा रहे हैं, समुद्र की स्याही का उपयोग किया जा रहा है, पृथ्वी रूपी कागज़ पर लिखा जा रहा है, लेकिन उसकी आयु कितनी है, कालजयी कृतियाँ कितनी हैं हमारे पास, और वो भी रामायण जैसी। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।